हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे 16 महाजनपद के टॉपिक को। हमने अपनी पिछली वीडियो में जनपद के बारे में पढ़ा था। जनपद दो शब्दों से मिलकर के बना है, जन प्लस पद। जन का मतलब होता है लोग और पद यानी पैर, यानी कि एक ऐसा लैंड एरिया जहाँ पर लोगों ने पहली बार अपना कदम रखा, उसे हम जनपद कहते हैं। जनपद स्मॉल होता है, छोटा होता है, और महाजनपद बड़ा होता है, लार्ज होता है। जनपद एक रूरल एरिया होता है, यानी कि विलेज एरिया होता है, और महाजनपद एक अर्बन एरिया होता है, वहाँ पर सिटी या शहर होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में 16 महाजनपद के नाम, उनके क्या सोर्सेज हैं, उसके बारे में पढ़ा था, और हमने 5 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी। आज हम इस वीडियो में बाकी महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? मल्ला, चेदी, वमसा, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, असाका, अवंती, गंधार एंड कंबोज। आज हम इस वीडियो में इन सारे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्ला प्रेजेंट डे में देवरिया और कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर सिचुएटेड था। पूरा मल्ला 2 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट डिवीजन की कैपिटल कुशीनारा हुआ करती थी, जो कि मॉडर्न टाइम में गोरखपुर के पास काशिया नाम की जगह है, वहाँ पर सिचुएटेड थी। सेकेंड डिवीजन की कैपिटल पावा हुआ करती थी, जो कि मॉडर्न टाइम में पदरौना नाम से जाना जाता है। दोनों ही सिटीज़ कुशीनारा और पावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बुद्धिज़्म की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि बुद्धा ने अपने लास्ट मील जो है वो पावा में ही खाए थे, यानी कि आखिरी बार खाना उन्होंने पावा में खाया था, और जो बीमार हुए थे वो भी वो पावा में हुए थे, और उनकी डेथ जो है वो कुशीनारा में हुई थी। मल्लास जो है वो बहुत एडमायर करते थे बुद्धा को। मल्लास बहुत ही ब्रेव और वॉर लाइक पीपल होते थे। आपको बहुत सारे रेफरेंस जो है मल्लास के बारे में बुद्धिस्ट और जैन बुक में मिल जाएगा। फाइनली अजातशत्रु ने अनेक्स कर लिया था मल्ला को, यानी कि उसको जीत लिया था, और इनकॉर्पोरेट कर लिया था मगध में, यानी कि मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट इज चेदी। चेदी प्रेजेंट डे में बुंदेलखंड और सराउंडिंग एरियाज में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल शुक्तिमती हुआ करती थी, और चेदी के बारे में हमें एविडेंस महाभारत और जातक टेल से मिलते हैं। शिशुपाल जो है वो चेदी का रूलर हुआ करता था। वत्स प्रेजेंट डे में प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी। इसकी कैपिटल कौशाम्बी होती थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में कोशम विलेज से जाना जाता है। कौशाम्बी बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी होती थी। वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मिलिनरी मर्चेंट रहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटर पोर्ट था वत्स, गुड्स का और पैसेंजर का, साउथ से और वेस्ट से, यानी कि साउथ और वेस्ट से गुड्स और पैसेंजर्स जो है वत्स में आते थे। उदयन जो है वो रूलर हुआ करता था वत्स का 6 सेंचुरी BC में। वो बहुत ही पावरफुल और वॉर लाइक किंग था। उसके रिलेशन जो है नेबरिंग स्टेट के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। उसको स्ट्रगल करना पड़ता था अजातशत्रु, जो कि मगध का राजा था, और प्रद्योत, जो कि अवंती का राजा था, उसके अगेंस्ट में। ही एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विद किंग ऑफ मगध। उदयन, जो कि वत्स का राजा था, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे मगध के राजा के साथ। जो रूलर था अवंती का, उसने इन्वेड कर दिया था, यानी कि आक्रमण कर दिया था कौशाम्बी पे, लेकिन वो हरा दिया गया था, यानी कि डिफीट कर दिया गया था। फिर अवंती के राजा को अपनी बेटी की शादी उदयन से करानी पड़ी। उदयन एक वॉर लाइक किंग था, और इसीलिए वो हमेशा अपनी आर्मी को वॉर फूटिंग पे रखता था, यानी कि वो हमेशा लड़ाई करने के लिए तत्पर रहता था, और इसीलिए उसने लार्ज नंबर में फोर्ट्स यानी कि किले अपने किंगडम के बॉर्डर्स पे बनवा रखे थे। एलिफेंट्स जो थे उदयन की आर्मी में वो बहुत ही ज़्यादा थे। उदयन को हंटिंग करना बहुत पसंद था, और इस वजह से उसने बहुत ही एक्सटेंसिव फॉरेस्ट रख रखा था हंटिंग के पर्पस से। शुरुआत में उदयन बुद्धिज़्म के खिलाफ था, लेकिन बाद में वो बुद्धा को फॉलो करने लगा था, और उसने बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन भी बना दिया था। कुरु प्रेजेंट डे में जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की और मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उस एरिया में लोकेटेड था। इसकी कैपिटल
इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। हस्तिनापुर जो है वो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी थी। जैसे इम्पोर्टेंस इनकी वैदिक पीरियड में थी वैसी अब नहीं रही थी 6th सेंचुरी BC में। पांचाल पांचाल प्रेजेंट टाइम में रोहिलखंड डिवीजन जो है वहाँ पर लोकेटेड था। कुरुस की तरह इन्होंने भी अपनी इम्पोर्टेंस खो दी थी। इसकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो थी वो थी काम्पिल और कामान्य। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था, नॉर्थ डिवीज़न और साउथ डिवीज़न में। नॉर्थ डिवीज़न की कैपिटल अहिछत्र हुआ करती थी और साउथ डिवीज़न की कैपिटल काम्पिल्य हुआ करती थी। मध्य प्रेजेंट टाइम में जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में लोकेटेड है वहाँ पर सिचुएटेड था। ये कुरु महाजनपद के साउथ में लोकेटेड था और यमुना रिवर के वेस्ट में लोकेटेड था। इसकी कैपिटल विराटनगर हुआ करती थी। सूरसेन प्रेजेंट टाइम के मथुरा में सिचुएटेड था। ये मत्स्य महाजनपद के साउथ में लोकेटेड था। इसकी कैपिटल मथुरा हुआ करती थी। असाका बुद्धा के टाइम पे असाका गोदावरी रिवर के किनारे सिचुएटेड था। इसकी कैपिटल पटलिया या फिर पोटम होती थी। ये अवंती का नेबर था और इस वजह से इसके बहुत कन्फ्लिक्ट होते थे अवंती से। बाद में असाका को अवंती में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, यानी कि मिला लिया गया। अवंती करस्पॉन्ड्स टू मालवा रीजन। अवंती प्रेजेंट टाइम के मालवा रीजन में लोकेटेड था। इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, नॉर्थ में उज्जैनी और साउथ में महिष्मती। बुद्धा के टाइम पे चंद पद्योत, जिसका नाम प्रद्योत भी था, वो रूलर था अवंती का। वो कंटेम्प्रेरी था उदयन का, जो कि कौशाम्बी का रूलर था। कंटेम्प्रेरी का मतलब है कि जब उदयन कौशाम्बी का रूलर था तभी प्रद्योत अवंती का रूलर था। प्रद्योत ने उदयन पे अटैक कर दिया था लेकिन वो हार गया था और इस वजह से उसको अपनी बेटी की शादी उदयन से करानी पड़ी थी। प्रद्योत के मैट्रिमोनियल अलायंस थे उदयन के साथ जो कि कौशाम्बी का रूलर था और शूरसेन के साथ जो कि मथुरा का रूलर था। प्रद्योत जो है वो कन्वर्ट हो गया था बुद्धिज्म में। अवंती बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था बुद्धिज्म का। गांधार प्रेजेंट डे में कश्मीर और तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर लोकेटेड था। इसकी कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस सीट है लर्निंग की और ट्रेड की। कंबोज जो है वो लोकेटेड था एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन में। इसकी कैपिटल राजपुर या फिर द्वारका हुआ करती थी। Thank you everyone, and if you like this video then do like, share and subscribe my channel.